यहाँ पहुंचना बहुत आसान नहीं है। और वो महादेव जी का स्थान है, भोला जी नाथ हैं, शिव शंकर हैं। तो कैलाश यात्रा आसान नहीं है ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। और आप युवा अवस्था में तो नहीं गए थे, आप बाद में गए। तो एक तो शारीरिक स्तर पर तैयारी और वहाँ का जो अनुभव है वो, दूसरा वहाँ पे जो सूक्ष्म स्तर पर आपको जो अनुभव अनुभूति हुई, उसमें से जो थोड़ा बहुत शब्दों में आप हमारे साथ बांट सकें। चुनौतीपूर्ण थी, ये भी कहते हैं भाई, जैसे वैष्णो देवी भी अगर नहीं बुलाएंगे तो आप वहाँ दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको उन्होंने ही बुलाया, तो आपके सौभाग्य की सराहना करते हुए उस पूरी यात्रा के बारे में बताइए। उसका शुक्रिया ऐसा है कि कुछ लोग जो जाना चाहते हैं वो जा नहीं पाते हैं किसी किसी कारणवश। कुछ लोग सब कुछ तैयारी के बाद भी जाते हैं मगर उनका दर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी जो यात्रा है उस यात्रा में हर चीज का एक लिमिट है कि आप यहाँ पहुंचे, वहां से अगले दिन आपको यहाँ जाना है, तो पूरा जो उसका रूट है वो मैप पहले से तैयार होता है और आपको जाना होता है। अगर आप नहीं जा पाए तो आपको वापस आ जाना पड़ता है। और जाने के लिए भी कई आ, कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। आपको वीजा चाहिए, आपको चाइनीज वीजा चाहिए, नेपाल जाना पड़ता है या दूसरी तरफ से आप जाइए। तो हर कठिनाई को सामना करना करके आपको वहां पहुंचना पड़ता है। और कुछ लोग तो वहां पहुंच कर भी दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि अगर बादल छा गए या बर्फ पड़ गई तो आप वहां कैलाश के सामने बैठे हैं मगर आपको कुछ नहीं दिखेगा। और अगर आप वहां भी देख लें मगर परिक्रमा के लिए जाने के लिए अगले दिन अगर मौसम खराब हो गया तो आप आगे नहीं जा सकते। तो कठिनाइयां जो हैं वो कई तरह की हैं। एक तो आपके फिजिकली नहीं है, क्योंकि आप फिजिकली फिट हो भी तो भी वहां जाकर एक बार आप उतनी ऊंचाई पर जाएं तो उसका जो असर होता है वो बहुत आपकी सांस पे होता है, आपके दिल पे होता है, आपके मस्तिष्क पे होता है। तो वो सब काफी लोगों को दुर्घटना भी हो जाती है उस वजह से। तो जब तक भोलेनाथ बुलाएं और उसको पूरा कर पाना सिर्फ उनकी कृपा से हो सकता है। तो हमारे मन में तो काफी वर्षों से था कि वहां जाएं, मगर कठिनाई बहुत थी। वो पहले तो सब पैदल ही जाना पड़ता था और 14-15 दिन या 20-25 दिन लगते थे। तो इच्छा तो हमारी कई 20-25 साल से थी, मगर इतना टाइम नहीं था और इतना आसान भी नहीं था। तो मगर इच्छा चलती रही तो एक दिन पता चला कि अब तो वहां से हेलीकॉप्टर भी जा सकता है कई जगह। और दूसरा मतलब हेलीकॉप्टर जाता है आ, हिल्सा, नेपालगंज से हिल्सा जाता है। उसके बाद में आपको गाड़ी भी मिलती है और गाड़ी भी आप एक यमद्वार तक ही जा सकती है। उसके बाद में आप या तो पैदल जाइए या आप एक घोड़ा लेकर जा सकते हैं थोड़ी दूर। उसके बाद में आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो उसके लिए फिट भी होना पड़ता है, क्योंकि आप ना 15,000 फुट की ऊंचाई पर हैं और उस वक्त आपके हृदय की गति जो है कम से मेरी गति जो थी कम से कम ज्यादातर 110-115 में थी उस टाइम, उस ऊंचाई पर। और ऑक्सीजन की कमी से आपका थोड़ा सा सर में भी दर्द होता है उस टाइम। और ठंड तो खैर है ही, उसके लिए आपको उसका भी तैयार होना पड़ता है। और फिर आपको मौसम के ऊपर भी है सब कुछ। तो हमने भगवान की कृपा से अपने लिए एक प्राइवेट टूर अरेंज किया ताकि हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए। और अगर कृपा होगी तो मौसम भी हमको अच्छा ही मिलेगा। तो हमको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि हमारा नेपालगंज में जाकर 3 बार फ्लाइट जो थी वो कैंसिल हो गई मौसम की वजह से। क्योंकि अच्छा। वहां से जब हिल्सा जाते हैं तो वो जो प्लेन है वो प्लेन देख कर लैंड करता है, क्योंकि पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं 15,000 फुट पे। और अगर जरा सा भी मौसम खराब हो
तो वो लैंड नहीं कर सकता। तो हमको एक बार तो गए वहां तक, मौसम साफ था, जब पहुंचते पहुंचते मौसम खराब हो गया, प्लेन को वापस आना पड़ा। अगर देखिए, अगर वो पहुंच जाता और मौसम बाद में खराब होता तो हम कैलाश नहीं जा पाते। तो ये सब भी अरेंजमेंट हुआ हमारे। तो उस तरह से भगवान की कृपा से वो पूरी हो गई। और कैसे हुई ये तो मैं आज भी अभी पीछे देखता हूँ कि जब सबसे ऊपर गए, जो कि अभी 18,000 फुट है, और वहां से जब पैदल नीचे जाना पड़ता है पहाड़ी पे, पत्थरों की कई बार 5-5 फुट एक अगला कदम लेना पड़ता है, और वो 14-15 किलोमीटर चलना पड़ा। उसके बाद में उस कंडीशन में, ठंड में, हवाओं में, और जबकि हृदय की गति करीब 120 पहुंच गई उस टाइम में, वो सिर्फ भगवान की कृपा से हुआ। मगर दर्शन अच्छे हुए। अच्छा, कहते हैं हमारे कहते हैं हमारे यहाँ कि एक बार जीवन में हो जाए तो जन्म जन्म का मोक्ष हो गए। तो अब ये जो बात है, जब शारीरिक रूप से इतनी विपरीत परिस्थिति है, ठंड भी है, थकान भी होती होगी और ऑक्सीजन लेवल भी कम है, ये सब होते हुए राजीव जी वहां पर पहुंचकर जब दर्शन हुए, तो आप या जो भी होते हैं वो कुछ अनुभव करने की स्थिति में रहते हैं क्या? क्योंकि ये जो शारीरिक चुनौती है, वो मन का अधिकतर प्रवाह उस तरफ ही हो जाए कि मैं सुरक्षित रहूं और इत्यादि। मैं ऐसी कल्पना से सवाल कर रहा हूं, आप बताएं जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सही है कि शरीर की ऐसी अवस्था होने में और जो संकट सामने आपके, उनमें आप खो सकते हैं और असली चीज को मिस कर सकते हैं। तो अब देखिए, 3 स्थल हैं जो माने जाते हैं। एक तो है कि आप मानसरोवर पहुंचे, वहां से कैलाश के दर्शन करें, मानसरोवर की परिक्रमा करें। तो और उसमें मानसरोवर में आप डुबकी लगाएं, तो वो 15,000 फुट है। तो वहां पहुंचकर सही मौसम मिले और वो आप कर पाए, और मगर वहां आपके पास समय ज्यादा है, तो आप बैठ सकते हैं, आप परिक्रमा करने में टाइम लगा सकते हैं, आप पैदल करें, कार से करें, जैसे भी करें, मगर आपके पास समय ज्यादा है। तो आप शरीर को चाहे 90% भी उस पर ध्यान दें, 10% में आपको फिर भी आपको वो दर्शन मिल गए। मगर ये अपने ऊपर है कि आप 10 का 90 कैसे करें। मगर जब आप यमद्वार छोड़ के आप आगे कैलाश की तरफ चलते हैं और परिस्थिति और भी कठिन होते लगती है, तो ये और भी ज्यादा कठिन होने लगता है। तो मगर उस यात्रा में आपके पास समय होता है कि आप रुक जाएं। मगर आप जब 15,000 18,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं और चल रहे होते हैं, उस समय में वहां ज्यादा देर तक आप बैठ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उस कंडीशन में आप बैठेंगे तो आपकी शरीर पे और आ, कठोर एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो वो समय कम होता जाता है। हम्म। तो उस समय में आपको अपने आप वो अनुभव करना पड़ता है कि मैं अपना ध्यान कहाँ रखूं, शरीर के ऊपर, कि वो जो आपके सामने अनुभव है उसको आप क्या कहते हैं, अब्जॉर्व करें। ये मैं एकदम ऐसा उछल पड़ा आपकी बात सुन के, जैसे मतलब दिखा तो नहीं, मगर मुझे ऐसा लगा कि आपने एक ऐसा सूत्र दिया है, वो बहुत सारे स्थानों पर लागू होता है, विशेष करके ऐसे महिमावान स्थान पर पहुंचकर। अगर हम सिर्फ शरीर का ही सोचते रहें, या हम ये सोचते रहें किसी मंदिर में कि मेरे जूते कोई ले तो नहीं ले तो नहीं जाएगा या या फिर हम ये सोचते रहें कि ये जो मुझे यहाँ लेकर आया है, ये मुझे लूट रहा है, ये मुझसे अधिक पैसे ले रहा है,
तो कई प्रकार के विचार होते हैं और बहुत लोग होते हैं वो इनमें घूम के वापस आ जाते हैं। तो वहाँ की स्मृति के नाम पर उनके पास यही होता है कि अमुक व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं था। इसलिए जो बात आपने कही उसको मैंने इतना खोलकर वापस स्पर्श किया है। तो अब फिर से हम राजीव जी के मन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे आप हैं और मौसम भी अनुकूल रहा है उनकी कृपा से, तो आपको दर्शन हुए। जी। जी, उनकी कृपा से मौसम बहुत अच्छा रहा। हमारे सामने वाला जो ग्रुप था वो जा नहीं पाया। एक ग्रुप गया, उनको वापस लौटना पड़ा किसी कारणवश। तो हमारा ग्रुप था, जो हम तो, हमारे साथ ग्रुप नहीं था, हम दो लोग, मैं और मेरा एक मित्र प्राइवेटली अरेंज करके गए थे। तो हमारे साथ में जो ग्रुप था अलग से, हम सब जा पाए, मगर जो हमारे साथ वाला ग्रुप था उनको भी वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनमें से एक का शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उनका पूरा ग्रुप को जाना पड़ा। मगर हम दोनों को, हमको भी कठिनाइयां आई। हमारा कोई घोड़ा नहीं था, ये नहीं था, कुछ ना कुछ लोगों ने किया, मगर हमने कहा, हम तो दृढ़ थे कि हमको करना है। तो हम ऊपर गए और फिर नीचे भी आए। वो कैसे हुआ? ये सिर्फ कृपा से हुआ, क्योंकि मेरी अवस्था उस उस तरह के वातावरण में 14-15 मील चलने की नहीं थी। मगर वो हो गया। मगर वो दर्शन मिले हमको, कुंड दर्शन, गणेश कुंड दर्शन, सब कुछ अच्छी तरह से हो। तो वो ध्यान अभी भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं वो देख सकता हूँ। तो ये बहुत आपका आभार है, आपने हमारे साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा की वो स्मृतियां बांटी हैं।